Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप में से सभी लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, आप एक सही तरीके से टेक्निकल एनालिस्ट हो। क्यों मैं आपको टेक्निकल एनालिस्ट का ये जो बैज है या खिताब है वो दे रहा हूं? क्योंकि आप में से 90% लोगों ने जो वीडियो ठीक से समझा, देखा और उसके बाद कमेंट किया था कि आज फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन होने वाला है, और आपका कहना मार्केट ने सराखों पे रखा और आप देख सकते हो कैसे बढ़िया गैप डाउन हो गया। और बस इतना ही नहीं तो पूरे दिन मार्केट गैप डाउन के बाद क्रैश 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 होते हुए बहुत तेजी से नीचे गिरा। ऑलमोस्ट 1.8% निफ्टी डाउन थी। और आपको समझ में आया रहेगा जब मैंने एक्सप्लेन किया तो कैसे दो चीज बहुत काम करती है। तो सबसे पहले है कैंडलस्टिक विजुअलाइजेशन, जिसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कल, और ये इसका जीता जागता सबूत मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि कैसे ये कैंडलस्टिक विजुअलाइजेशन डॉट टू डॉट चलता है। एंड सेकेंड जो था, मैं 2 हफ्ते से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्केट एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट में पैसे बहने का भी कुछ स्लोप रहता है या रेट ऑफ फॉल रहता है। अगर वो टूट गया तो बहुत तबाही आने वाली है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली आज वो ट्रेंड लाइन को कितनी बढ़िया मार्केट ने ब्रेक किया और कैसे खा करके धमाके के साथ वो ट्रेंड लाइन टूट गई। और ट्रेंड लाइन टूटी आज, बट समझ में हमको कल ही आया था कि ये ट्रेंड लाइन टूटने वाला है और मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। तो मुझे लगता है अब आपको पूरी तरीके से यकीन आया होगा कि यस, टेक्निकल एनालिसिस चलता है और डेफिनेटली चलता है। अब एक चीज जो अभी भी नए हैं, मुझे नहीं पहचानते, चैनल को नहीं जानते, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा और मैं फिर आपकी दुविधा की टेक्निकल एनालिसिस का ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसको सिंपल करके बताऊंगा। सबसे पहले मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन लीजिए। क्यों आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है? तो ये देखो, पहले कल के ट्रेड्स जैसे बोला था 22,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग टेक्स टू 22,300, और इसके नीचे भी कहा था, बट ये जस्ट पहला टारगेट कहा था। एंड सेकेंडली ये भी मैं कहता हूं कि जस्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ये क्या मजाक है? कोई ऐसे मार्केट एनालिसिस करता है क्या? तो डेफिनेटली कोई ऐसे मार्केट एनालिसिस नहीं करता। मैं वेव कंसेप्ट से पूरा का पूरा एनालिसिस करके जो आपके लिए सिंपल हो सके, यानी कि आपके जो दिमाग को अभी तक मैंने वेव कंसेप्ट या ये सब का पिटारा नहीं खोला है, राइट? तो एज अ यूजर अगर आप स्टार्ट में ही मैं ऐसे वैसे ऐसे करके दुनिया भर का बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए स्पेसिफिकली जब मैं मार्केट में नहीं हूं आपको गाइड करने के लिए, खास करके मॉर्निंग को, तब आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो तब अगर आप देखोगे सिंपल कंसेप्ट, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे आ गया और वैसे ही 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ऊपर आ गया। बट सिर्फ कैंडल के बेसिस पे मैं नहीं मार्केट को ट्रेड करता, ये ध्यान रखना। अब समझो ये इवेंट हो गया, आपने ट्रेड पहला ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तो इसके लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना जरूरी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंट्री टारगेट, स्टॉप लॉस, डिस्क्लेमर सब कुछ डाले हुए हैं, एनालिसिस जो भी है सब यहाँ पे डाल दिया है। तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बहुत जल्द हम एक ऐप ला रहे हैं जिसमें आप ये सब एनालिसिस प्रॉपरली विथ नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। तो मे बी नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी की जगह पे हमारे ऐप के बारे में बताऊंगा। अब मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डेफिनेटली बताना है, बट उसके पहले
टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज में फर्दर रिस्ट्रिक्ट चाइना एक्सेस टू यूएस होने वाला ही है, बट ये कुछ समय के लिए होने वाला है। अभी तो आए हार्डली ट्रम्प को 1 या 2 महीना ही हुआ है, तो और 3-4 महीना वो उल्टा सुल्टा चीज करेगा, बाद में सेटल हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड पुट प्रेशर ऑन मेक्सिको टू कर्ब इंपोर्ट्स, इट्स नॉर्मल। इंडियन जीडीपी ग्रोथ ड्रॉप टू 5.4% इन Q2, द लोवेस्ट इन द लास्ट 7 क्वार्टर्स। कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, Q3 अच्छा रहेगा, लिख लो। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है, एनालिस्ट एक्सपेक्ट इंडिया Q3 जीडीपी ग्रोथ एट 6.3% ड्रिवन बाय कैपेक्स पुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में रुक गया है, अब आप देखोगे, एंड रूरल स्पेंडिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, आपका यूजर नेम पासवर्ड दे दो मैं ट्रेड करता हूँ, ये सब हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो मार्केट में एक सावधान और सतर्क इन्वेस्टर बनिए। फ्रॉड टेलीग्राम चैनल या फ्रॉड प्रॉफिट शेयरिंग के कंसेप्ट से बचिए। गवर्नमेंट नहीं प्रॉफिट शेयरिंग अलाउ करता है। अब अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक का एनालिसिस मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं एंट्री टारगेट प्राइस नहीं बताऊंगा, मैं जनरल ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और क्योंकि आज वीकेंड का एनालिसिस है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में वीकली चार्ट्स भी देखूंगा। बट एक चीज जो मैंने कंटिन्यू करके बीच में ही वहां पे शिफ्ट मारा था, तो बताता हूं कैसे टेक्निकल एनालिसिस चलता है। तो ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। अब कुछ चीज है ये ऊपर जाने के इसमें जो आपको नहीं समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय करना है कि सेल करना है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। बट आपने एक सिंपल कंसेप्ट सीखा है कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तब भी मार्केट ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, राइट, और अगर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका अगर कंसेप्ट एक रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब ये रेजिस्टेंस को तोड़े तब आपको एंट्री करना है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे दिन ऐसे रहेंगे जहां पे हमको मार्केट का डायरेक्शन समझने में बहुत दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, ऐसे दिन में अगर आपको ट्रेड करना ही है, आप एडिक्टेड हो, एक कंपल्सिव ट्रेडर हो, या आपको लगता है हर दिन मैं 10-12 ट्रेड लेके पैसा कमाऊंगा, लालच बहुत ज़्यादा दिमाग में आ गया है, या लॉस ज़्यादा हो गया है जिसके कारण आपको रिकवरी की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है। जो पैटर्न या जो कंसेप्ट आपने जो सीखा है और जो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, जब तक कुछ ऐसे पैटर्न जो आपने सीखे हैं नहीं दिखते हैं, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तो वैसे ही जो मैं समझा रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में हर जगह पे हम यूज नहीं कर सकते हैं, और खास करके जब साइड ट्रेंड या कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जो बहुत रिस्की या कंफ्यूजिंग रहता है, मत ट्रेड करना, कम ट्रेड करना, अवॉइड करना। बट कुछ पैटर्न्स जैसे कल बने थे, बहुत पावरफुल पैटर्न्स है, बहुत ज्यादा चांसेस है। अब 100% टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं रहता है, चलो 70% या 80% भी है, तो ऐसे पैटर्न्स जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो कि टेक्निकल एनालिसिस चल जाता है, तो वहां पे आप अपना रेगुलर या थोड़ा सा रेगुलर से ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट लोग इग्नोर कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, और उनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर सीख लिया तो मार्केट किधर भी हो
मुझे ये हर दिन मार्केट को सही प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, बट टू बी रियली हॉनेस्ट, हर दिन या हर सिचुएशन में उतने ही एक्यूरेसी के साथ मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। और नॉर्मली कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो प्रोफेशनल है वो नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, जब पैटर्न्स मार्केट बनाता है जिसमें हमें मालूम है कि चांसेस हाई है सक्सेस के, वहां पे ट्रेड करना है। जहां पे हमें मालूम है कि पैटर्न वीक है या हमने सीखा नहीं है या हमको मालूम नहीं है कि आगे नॉर्मली क्या होता है ये पैटर्न के बाद, तो हमें क्या करना है, आइदर अवॉइड या कम लॉट्स के साथ। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो 30 मार्क का एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो बोलते हैं क्या बच्चों वाली बात आप सिखा रहे हो। बट भले ये बच्चों वाली बात है, बट 90% लोग अभी भी यही बच्चों वाली बात में गड़बड़ करते हैं। तो अगर आपको समझ में आया और आप एग्री करते हो, और मुझे जानना है कि कितने लोग मेरे ये बात से एग्री करते हैं, तो आप एग्री लिखना, स्पेलिंग लिख दिया है। अगर आप नहीं एग्री करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डोंट एग्री या नो एग्री, नॉट एग्री, किसी तरीके से भी। बट मुझे जानना है कि कितने लोग मेरे ये टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स के साथ एग्री करते हैं एंड नॉट एग्री करते हैं। अब चलो वीकली चार्ट, राइट। तो मेरे हिसाब से, टू बी रियली हॉनेस्ट, मैं अब एक चीज है, सबसे पहले क्योंकि मैं सेबी एनालिस्ट हूं, मैं गारंटी या अश्योरेंस या कुछ पावरफुली नहीं बात कर सकता। बट हालांकि मुझे बात करने की बहुत इच्छा होती है, बट मुझे रूल्स अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्क्लेमर दे रहा हूं, भले मुझे बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज बतानी है, बट स्टिल मुझे डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये कुछ भी अश्योरेंस या ये कुछ भी गारंटी, ये सब कुछ नहीं है मेरा एनालिसिस। ये मेरा एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है जिसको मैं आज बता रहा हूं। और भले मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा है कि ऐसा ही होगा, बट प्लीज मेरे कॉन्फिडेंस पे मत जाना। आप खुद अपना एनालिसिस करना, आप खुद मार्केट को सीखना, देखना और एक समझदार ट्रेडर की तरह डिसीजन लेना। अब मैं अपनी बात करूंगा। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में ऐसी सिचुएशन दिख ही नहीं रही है जहां पे मार्केट 21 के, अब आप पकड़ लो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, 50-100 पॉइंट। बट मेरे दिमाग में हॉनेस्टली ये कोई केस आ ही नहीं रहा है, या मुझे कुछ एनालिसिस दिमाग में आ ही नहीं रहा है जहां पे मैं देख रहा हूं कि मार्केट 20,900 के नीचे चला गया है। ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब इसको आप सही कहो गलत कहो, ये अलग बात है, बट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी मैं ऐसा केस नहीं दिमाग में आ रहा है जहां पे मार्केट 21 के, और जैसे मैंने कहा 50 या 100 इधर उधर, क्योंकि स्पाइक मार के वर्स्ट केस में ऊपर जा सकता है। तो मैं लोएस्ट बोल रहा हूं 20,900। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर सेलिंग का एरिया है और ये 21 के मेरे हिसाब से अगर बाइंग का एरिया है, तो हम किसके नजदीक है? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या हम बाइंग के नजदीक है या क्या हम सेलिंग के नजदीक है। और अगर आपको इसका जवाब मिला रहेगा तो आपको पता चला रहेगा कि अब बुरे दिन में भी और एक महीना चलने वाले हैं, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि सडनली अच्छे दिन आएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बाद मोस्टली मार्केट ये साइडवेज, क्योंकि अब ये सीधा सीधा डाउन ट्रेंड या डाउनवर्ड मूव आ रहा है। इसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ खत्म होके मार्केट लाइफ टाइम हाई करेगा, नहीं, ऐसा मार्केट नहीं वर्क होगा। इसके बाद मार्केट साइडवेज जाएगा, मे बी 2 या 3 महीना,
और फिर वापस अप ट्रेंड आएगा। ये आप अगर आप मेरे चैनल को अगले 6 महीने भी फॉलो करोगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये स्क्रीनशॉट लेके रखना, और जब ऐसे होगा तब आप मुझे कमेंट करके बताना। और जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ केसेस नहीं मेरे दिमाग में आ रहे, मैं यहाँ नहीं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि मार्केट 20,900 के नीचे जाएगा। और अगर आप देखोगे तो फिलहाल 22,120 है, यानी कि हम 1000 पॉइंट, और ऊपर के लेवल पे कितने हैं, ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट, और नीचे के लेवल पे सिर्फ 1000 पॉइंट है बाइंग जोन के नज़दीक। तो थोड़ा सा अगर आप सब्र रख सकते हो तो रख लेना। जैसे बुरे दिन आए हैं वैसे अच्छे दिन भी जल्दी आएंगे। तो आपका क्या कहना है मुझे बता देना। बट जैसे मैंने ये वीकली चार्ट का मेरा एनालिसिस है, क्यों है क्या है, अगर सब कुछ मैंने आपको अभी बता दिया तो फिर 15 मिनट्स में क्या बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं, आप ये जस्ट नंबर याद रखना। और बहुत कम चीज़ है जो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, बट ये जो नंबर है एक्चुअली ये 21 है, बट फॉर सेफर साइड मैंने ये नंबर दिया है। तो बहुत कम नंबर्स है जो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, एंड दीज आर वन ऑफ दैट। तो देखते हैं क्या होता है। बट एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि फिलहाल भी मार्केट गिरने के चांसेस है। एटलीस्ट एक तो चीज़ आपने ये एनालिसिस किया ही रहेगी। और दूसरा क्या है कि सडनली मार्केट का ये जो गिराव है वो फट करके ऊपर नहीं जाने वाला है। उसके बाद भी आपको टाइम मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट कुछ समय के लिए 2 या 3 महीना साइड ट्रेंड जाने वाला है, उसके बाद अप ट्रेंड आने के चांसेस है। अब मंडे के लिए कैसा ट्रेड कर सकते हैं, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बट ऑब्वियसली मार्केट अभी भी अच्छा खासा पावरफुल सेलिंग जोन में ही है। तो मेरा ये मानना है कि 22,250 सॉरी गलत लिख दिया, जस्ट वेट करना। यस, 22,330 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बुलिश 22,480 तक लेके जाएगी। अब आप बोलोगे इतना दूर थोड़ी ये होता है, बट अगर आपको सच में मार्केट में एक बड़ी रैली चाहिए तो 22,330 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। और ये भी उतना ही सही है कि उसके नीचे अगर कुछ रैली आ रही है, और जो आ सकती है, यानी कि 22,200 तक मार्केट वापस जा सकता है, वापस यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि 22,200 से 22,220 के आसपास अगर आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल दिखती है, राइट, तो आप क्या करोगे, 2250 तक नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। वापस एक बार 22,200 से लेके 22,020, यानी कि ये जोन में थोड़ा बहुत पुल बैक होगा मंडे को। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि टोटली ये होगा, भले गैप डाउन हुआ बट आज की तरह बड़ी रैली नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। तो अगर थोड़ा भी गैप डाउन गैप अप हो गया, या थोड़ा सा भी समझो ये जोन में आ गया, बट आपको खुश होके कॉल खरीदना नहीं है। ये कूल मीन्स थोड़ा सा रिलीफ रैली, या रिलीफ कैसी, थोड़ी सी जस्ट बाइंग का एक झलक देखने को मिलेगा। और वापस जब 15 मिनट्स रेड कैंडल आएगी तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट तक देखेंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो जैसे मैंने कहा ये सिलसिला और 1000 पॉइंट्स के लिए, बस 1000, थोड़ा सा और इंतजार करो, बस 1000। ओके, अब क्या मैं गलत हो सकता हूं, मैं 100% गलत हो सकता हूं, मैं किधर कह रहा हूं, बट क्या ये मैं हवे में तुक्का करके कर रहा हूं या हवे से कुछ निकाल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं।
ये टेक्निकल एनालिसिस वेव कंसेप्ट के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, तो मीन्स कंसेप्ट है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। आगे ये कैसे चलता है, क्या चलता है, वो आप देख सकते हो। अब जब मैं वीकली और 21,000 के बारे में कह रहा हूँ, ऑफकोर्स ये भी वही है, बट स्टिल इससे ज़्यादा वीकली में मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि मार्केट रिवर्स कब होगा या एटलीस्ट साइडवेज कब जाएगा और ज़्यादा इस अब के बार नहीं गिरेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में, तो बट ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का हिसाब लास्ट के तरह ही है, मैं कुछ हिसाब चेंज नहीं करूंगा। 49,000 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 49,400, कल ही कहा था। और यहाँ पे क्या है, तो 48,500 के नीचे 15 मिनट्स रेड फुल बॉडी कैंडल है। एक याद रखना, ये होती है फुल बॉडी कैंडल और ये होता है ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप या दोजी, जिसको हमें काम नहीं करता है। हमें कुछ ऐसी बड़ी वाली कैंडल या फुल बॉडी कैंडल चाहिए। 48,500 15 मिनट्स में अगर आपको रेड कैंडल दिखती है फुल बॉडी, तो आप 48K तक जा सकते हो। तो ये दो ही चीज है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो सेंसेक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे जोमैटो। जोमैटो कंज्यूमर, एंड बिकॉज जोमैटो का बहुत सारा इटर्नल हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी देखोगे तो जोमैटो लोवेस्ट जो आ सकता है 160 से वापस ऊपर जाएगा। तो ये 160 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे नहीं गया तो कुछ टेंशन नहीं है, 160 में जाके वापस ऊपर आएगा। नेल्को एज इफ साइड ट्रेंड में ही है, तो साइड ट्रेंड में ये फंसा हुआ है, तो ये और मे भी जब तक 3-4 महीना ये साइड ट्रेंड में ही रहेगा, तो इतने जल्दी नेल्को में कुछ अप ट्रेंड आने वाला नहीं है। और सुंदरम फाइनेंस ये देखते हैं, बीच में परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो एक अच्छे रैली के बाद इनफैक्ट अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है, ना ही कि कंसोलिडेशन इस तरीके से है जो निफ्टी में हो रहा है। तो उस हिसाब से तीनों स्टॉक से अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि आपको पावरफुल कौन सा लगता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये इमीडिएटली ऊपर जाएगा, बट ये नीचे जाके फिर भी इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो 3,600 के आसपास हो सकता है। तो सुंदरम मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है ऊपर के साइड के लिए, इमीडिएटली कुछ भी नहीं, बट आने वाले दिनों में। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।